नाग पंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका थे, लेकिन 7वीं बहू के मायका नहीं था। गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था, लेकिन उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। लेकिन जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के नीचे एक बाबी थी। उसमें एक नागिन रहा करती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। उसे भी घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। नागिन घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे दर्श लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना मायका वाली को मायका दिखा दूँगी और मैं उसकी मायका वाली बन जाऊँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। जब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे, तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन की शादी हुई तब हम अपने नानी के यहाँ थे, और जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम परदेश थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के लिए और सास और जेठानी के लिए कपड़े जेवर ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कूट रही थीं। सास ने बहू को उसके साथ में भेज दिया। बाबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और हमारे साथ बाबी में चलो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बाबी में चली जाती है। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखाया दिया, अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना तू कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करने लगा कि नागों को दूध वही पिलाएगा। नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो महारा नाग नागिन,
जियो महारा खंडया, अखंडया वीर वीर उठावे, देख पीरो चीर, चीर तो फट जावे पर वीर जीता रहवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली। जब ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उन्होंने बाबा नाग से कहा, राम बाबा, उन्होंने कहा कि तूने सत्या राम कर लिया, वरना मैं तुझे 10 लेता। तब उन्होंने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे 10 लेते हो। और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जोड़ मेरो लाड लाडया, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना के यहाँ से लाया होता। मामा सापू ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताई देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने गेहूँ के और सोने के घड़ों से भर दो, बोरी दाने के सोने चांदी के घड़ों और दे आओ। ताई और जल गई, कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए। पायल पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गठरियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर का क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मूठबंदी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल कूट गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांपों बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उन्होंने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी तो अपनी जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। आने कोनों में छिपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। वो इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थन पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसे अनपीहरी वो पहले रही थी, किसी को भी ना याद दे भगवान। नाग पंचमी की कहानी